नमस्कार, जोहार, वेलकम। आप सबका स्वागत है आज के इस चैनल पे। और इस चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश विद वर्षा, मैं एक नया सेक्शन शुरू किया है मैंने, दैट इज़ वोकैबुलरी, डेवलप योर वोकैबुलरी। सो इसमें वोकैबुलरी एनरिचमेंट की क्लास है जिसका कि आज सेगमेंट बी होने वाला है। सो फर्स्ट सेगमेंट जिनको भी पढ़ना है, जिन लोगों ने नहीं देखा है, गो एंड वॉच, ठीक है। सो अब हम शुरुआत करते हैं इस सेक्शन के वर्ड्स की, ठीक है। सो आई हैव कम विथ सम वर्ड्स विच हैज़ इनिशियल लेटर बी, ऑलराइट। तो देखिए हम लोग के पास क्या वर्ड्स हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स तो आपको इसमें पता होंगे ऑलरेडी, लेकिन शायद कुछ भूल गए होंगे या फिर उनका यूज़ नहीं कर रहे होंगे अभी, तो हो सकता है, बट वी शुड नो, वी मस्ट नो, बिकॉज एनरिचिंग योर वोकैबुलरी मीन्स एनरिचिंग योर लाइफ, ऑलराइट। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास बार्टर, BARTER, बार्टर, ठीक है ना। इसका मतलब होता है टू एक्सचेंज वन ऑब्जेक्ट फॉर अनदर विदाउट यूजिंग मनी, ठीक है ना। सो इट वॉज अ सिस्टम इन आवर एंशिएंट टाइम, पुराने समय में, एंशिएंट टाइम। तो क्या होता था, जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा होती थी वो किसी और को देता था, और उसके बदले में जो उसके पास जो होती थी, जो पहले वाले की ज़रूरत के लिए है, तो वो उससे वो एक्सचेंज करते थे। जैसे हम कहते थे वस्तु विनिमय की प्रथा, बट दैट देयर वाज नो मनी काइंड ऑफ थिंग, मतलब रुपया पैसा, ना ही पेपर मनी था, ना ही कॉइन था, ठीक है ना। तो दैट वाज बार्टर। लेकिन अब क्या है इसका मतलब, ये हम लोग समझेंगे। सेकेंड वर्ड इज ब्रूड, BROOD, ब्रूड। ब्रूड का मतलब टू थिंक डीपली एंड लॉन्ग, बहुत ज़्यादा सोचना और बहुत देर तक सोचना, दैट इज कॉल्ड ब्रूड। थिंकिंग इज राइट, आई थिंक, हम सोचते हैं, इट इज़ अ इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग की वो सोच सकता है। लेकिन थिंकिंग के भी डिफरेंट मूड्स होते हैं, कभी कभी हम दुखी होकर सोचते हैं, कभी कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं तो सोचने लगते हैं, एक्साइटमेंट होती है। सो लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकिंग के लिए डिफरेंट वर्ड्स यूज को किया जाता है। सो दैट इज ब्रूड। And the next is boisterous, means something that is noisy and energetic, all right. So noisy bhi hai aur energetic bhi hai, that's word is boisterous. Now next, banish, BANISH, banish means to expel out of country in punishment, जब किसी को कोई punishment मिले और उसे देश से निकाल दिया जाए, that is called banish. इसके बाद benchmark मीन्स अ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, ठीक है ना। स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ऑफ समथिंग के लिए एक दूसरा एडजेक्टिव क्या यूज कर सकते हैं हम, बेंचमार्क। उसके बाद BENT, बेंट मीन्स नेचुरल स्किल, बेंट मीन्स नेचुरल स्किल। आप बोलेंगे बेंट तो बेंड का सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, बट येस दैट इज देयर, लेकिन आप इसका दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग देखेंगे। एंड देन bewildered, ठीक है, क्या है, bewildered, confused and surprised। तो these are also, confused होना, surprise होना, ये भी एक mental state है, लेकिन उसके लिए bewildered word का भी यूज कर सकते हैं to make your speech and to make your writing more impressive, ठीक है। And the next word is boost, BOOST, boost. Boost means to encourage, to increase, to encourage, to increase. And next is bedrock. Bedrock means fundamental principle, all right, bedrock. And then benevolent, what is it, benevolent means kind, all right। तो अब देखते हैं हम लोग इसके साथ क्या क्या हम लोग चमत्कार कर सकते हैं इन सारे वर्ड्स के साथ। देखिए आप लोगों को करना क्या है, मैंने मीनिंग लिख दिया है, ठीक है ना। टू एक्सचेंज वन ऑब्जेक्ट फॉर अनदर विदाउट यूजिंग मनी, एंड द पिक्चर इज देयर। नाउ यू हैव टू गेस व्हाट वुड बी द वर्ड, क्या होगा वो वर्ड, क्या होगा जो इनके लिए हम यूज कर सकते हैं, इस पिक्चर के लिए या फिर इस मीनिंग के लिए। टू एक्सचेंज वन ऑब्जेक्ट फॉर अनदर विदाउट यूजिंग मनी। आप लोग देख रहे होंगे दिस मैन हैज बुक्स एंड दिस गर्ल और दिस लेडी हैज fruits, bananas and others. So they are exchanging their goods without using money. भले ही इस किताब का की वैल्यू, इन बुक्स की वैल्यू ज़्यादा हो और बनाना की वैल्यू यहाँ कम हो, बट इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट एक्सचेंजिंग देयर अबंडेंस। जिस चीज़ की प्रचुरता जिसके पास है वो उसे दे करके और दूसरे काम की चीज़ वो अपने लिए रख लेता है, दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। और आजकल की लाइफ में तो बार्टर इज नो वेयर, ठीक है ना। अब हम सब हर चीज को क्या करते हैं, वी बाई विथ मनी, इवन वी बाई रिलेशनशिप्स विथ मनी, ऑलराइट। सो दिस इज द ट्रेंड, बट नो, बी पॉजिटिव। स्टिल हमारे यहाँ है, हम लोग जो चैरिटी का काम करते हैं या फिर विदाउट एनी रिवार्ड, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड, वी डू सम acts of kindness, that is in kind of barter system. So let's continue with barter system in setting our values, all right। तो मनी के पीछे नहीं भागना है, and we should respect values। तो यहाँ पर barter of love, all right, exchange of love, all right। So ये वर्ड क्या हो जाएगा, अब आप लोगों को याद रखना मुझे लगता है थोड़ा आसान हो जाएगा, BARTER, barter system, all right। तो नेक्स्ट वर्ड
क्या हो सकता है आप बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पिक्चर है और यहाँ पर भी एक पिक्चर है एंड आई हैव हैड गिवन द क्लू, मैंने तो पहले ही क्लू दे दिया, द वर्ड इज इटसेल्फ देयर, लेकिन इसकी मीनिंग जब दी हुई है टू थिंक डीपली एंड लॉन्ग। ऑलराइट, तो इन दोनों में ये पिक्चर बहुत ज़्यादा फेमस है। दिस इज अ ब्रॉन्ज स्कल्पचर मेड बाय ऑगस्टे रॉडिन, ठीक है, तो उन्होंने बनाई है, बट दिस इज अ मैन इज थिंकिंग फिलोसॉफिकली, ठीक है ना, वो सोच रहा है ये दुनिया क्या है, हम क्यों हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारा लक्ष्य क्या होता है, मानव जीवन की क्या उपलब्धियां हैं, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना, तो दिस इज philosophical thinking, ठीक है ना, इसे philosophical thinking कहेंगे। but if somebody is thinking deeply about something that makes one unhappy and worried and angry, तब उसे हम कहते हैं brooding, ठीक है ना, क्या सोच रहे हो, हम पूछते हैं ना कभी अपने दोस्तों से कि क्या सोच रहे हो, इतने दुखी हो, so what are you brooding, क्या सोच क्या रहे हो। और here is an example, she had brooded over her broken relationship 1000 times, मतलब बहुत गंभीर होकर के सोचा किसी ने अगर, तो इसका यहाँ पर इसको हम यूज कर सकते हैं, किसको, ब्रूड को, BROOD। सो सिनोनिम्स की जब बात आती है, बहुत सारे एग्जाम्स में सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं, सो सिनोनिम्स भी हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक बार और मैं बताना चाहूंगी, इन दोनों थिंकिंग में डिफरेंस है, इट इज आउट ऑफ सीरियस मूड, सीरियसनेस की वजह से ये सोच रही है, बट दिस ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो सजेस्ट कर रहा है वो कर रहा है कि फिलोसॉफिकल थिंकिंग क्या होती है, ठीक है ना, दैट इज डिफरेंट। तो ब्रूडिंग एंड फिलोसॉफिकल थिंकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट, हाँ, समथिंग नॉइजी एंड एनर्जेटिक। तो समथिंग नॉइजी एंड एनर्जेटिक क्या हो सकता है, यू कैन हियर कि जब भी आप किसी बहुत मतलब ऐसे ग्रुप में जाते हैं जहाँ के लोग बहुत नॉइजी हैं, मीन्स दे स्पीक लाउडली, दे लाफ लाउडली एंड दे एक्सप्रेस लाउडली एंड दे आर वेरी एनर्जेटिक इन देयर एक्शंस ऑल्सो, देन वी से क्या, the word is boisterous. So you can see I have posted a picture of Ranveer Singh, ठीक है ना, he is a famous actor। तो इनकी जो अपीयरेंस होती है ना ऑन लाइव शोज भी, ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और बहुत ज़्यादा नॉइजी होते हैं। सो नॉइजी मीन्स इन अ पॉजिटिव वे। सो यू कैन सी कि अगर ऐसा कोई इंसान या अगर ऐसा कोई पर्सन आपको दिखता है हु हैज़ दैट काइंड ऑफ क्या नेचर, जिसमें कि वो बहुत ही नॉइजी एंड एनर्जेटिक है, सिर्फ नॉइजी ही नहीं है, एनर्जेटिक भी है, सो वी कैन से इट्स बॉइस्टरस, ही इज बॉइस्टरस, ठीक है। हियर इज एन एग्जांपल, दिस मैन इज वेरी बॉइस्टरस। तो इसके ऑफिस के स्टाफ कह रहे हैं कि वी कांट टेक मच मोर ऑफ योर हस्बैंड बॉइस्टरस बिहेवियर, मीन्स लाइक दीपिका पादुकोण को कोई कह रहा है कि वी कांट टेक रणबीर सिंह, ही इज मच बॉइस्टरस, ठीक है ना। सो दैट्स काइंड ऑफ अ वर्ड यू कैन यूज इफ योर फ्रेंड, वन ऑफ योर फ्रेंड इज वेरी नॉइजी एंड एनर्जेटिक एज वेल, बट इट इज अ गुड जेस्चर कि आपको एनर्जेटिक होना चाहिए। सो द वर्ड इज BOISTEROUS, boisterous, here also written, alright, चलते हैं आगे। अब है there is a picture where there is a king, ये एक राजा है और ये अपनी, यहाँ इसकी बेटियां हैं, daughters, ठीक है ना, he had 3 daughters, it is still from the tragedy King Lear by Shakespeare, ठीक है। तो शेक्सपियर की कहानी है, एक ट्रेजेडी है, उसमें से ये पिक्चर लिया गया है। बट what is the word is जब टू एक्सपेल, जब हम किसी को एक्सपेल करते हैं आउट ऑफ कंट्री इन पनिशमेंट, सजा के तौर पे, तो उस वर्ड को क्या कहते हैं, कहते हैं BANISH, बैनिश कर देना। तो द किंग लियर इज बैनिशिंग हिज डॉटर कॉर्डेलिया। तो ये इस कहानी में अगर आपको इंटरेस्ट है तो शेक्सपियर की किंग लियर के नाम से सर्च करके आप इस कहानी को पढ़ सकते हैं कि क्यों किंग लियर ने अपनी बेटी को राज्य से निकाल दिया सजा के तौर पे, आखिर क्या गुनाह था, व्हाट वाज द क्राइम। And the next word you have to discover क्या word हो सकता है। I have written the meaning, a standard example of something, और यहाँ पे clue भी है। In this picture there are clues, वो word भी है इसमें। So word पे जाते हैं हम लोग, उसके पहले ये भी देख लेते हैं कि आखिर ये कौन है, who is she? So she is Shakuntala Devi and she was born in 1929 and she died in 2013. And what is she? She is compared as a human computer because she has extraordinary capability of calculations, ठीक है ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। तो ये है शकुंतला देवी एंड हाल फिलहाल में 11th February इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन इन साइंस। तो एक एग्जाम्पल आप लोगों को यहाँ दिख जाएगा। सो अब इस वर्ड को, और हाँ, इस पर एक फिल्म भी बनी है जो कि जिसमें कि विद्या बालन ने रोल किया है, एक्ट किया है, दैट्स यू मस्ट वॉच दैट मूवी। सो द वर्ड इज बेंचमार्क। जब कोई किसी चीज का स्टैंडर्ड एग्जाम्पल प्रेजेंट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बेंचमार्क। जैसे कि हम कह सकते हैं अब्दुल कलाम इज अ बेंचमार्क इन मिसाइल साइंस।
या रॉकेट साइंस, ठीक है। सो हम कह सकते हैं जिन्होंने एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल सेट किया उन्हें हम बेंचमार्क कह सकते हैं। सो यू कैन यूज दिस वर्ड एज हर नॉलेज एंड स्किल वर अ बेंचमार्क फॉर एक्सलेंस। अब इनके कॉन्टेक्स्ट में कह सकते हैं हर नॉलेज ऑफ मैथमेटिकल स्किल्स वर अ बेंचमार्क फॉर एक्सलेंस। ऑलराइट, तो बेंचमार्क का यूज़ आप कहाँ करेंगे? जब भी देखेंगे कि कोई भी आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जिसने बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम्पल रखा है किसी भी आइडिया को लेकर के, या उसकी अपनी पर्सनैलिटी किसी तरीके से बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है, उसको लोग फॉलो करते हैं, देन ही और शी इज़ अ बेंचमार्क ऑफ दैट वैल्यू। वैल्यू मीन्स मोरल वैल्यू और लाइफ की जो भी वैल्यूज होती है, ठीक है। सो बेंचमार्क इज द वर्ड। एंड नाउ नेचुरल स्किल। नेचुरल स्किल के लिए एक वर्ड था वहाँ जो आप लोगों ने शायद मिस किया होगा, हो सकता है ये थोड़ा सा अनयूजुअल वर्ड है, ठीक है ना। आई विल टेल दैट वर्ड, तब तक आप लोग ये सोचिए। सो यू कैन सी देयर इज अ मैन हु इज एड्रेसिंग सम पीपल, ठीक है ना। तो कुछ लोगों में पब्लिक स्पीकिंग का क्या होता है? नेचुरल स्किल होता है, ठीक है। तो कुछ लोगों में पेंटिंग का नेचुरल स्किल होता है, कुछ लोगों में टीचिंग का नेचुरल स्किल होता है, कुछ लोगों में डांसिंग का, एंड सो ऑन। तो जब हमारे पास बिना मेहनत किए या फिर मेहनत करके भी जो स्किल प्राप्त हो जाती है उसमें हम उसको हम दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं? कह सकते हैं बेंट, BENT, मतलब उसका झुकाव, ठीक है ना। बेंट का मतलब भी क्या होता है? झुकाव। सो बेंट है मतलब नेचुरल बेंट है, उससे बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है या उसे बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ता किसी चीज़ को स्पेशली एक्वायर करने के लिए। सो नेचुरल स्किल किसी चीज़ के लिए हो तो हम कह सकते हैं शी और ही हैज़ अ बेंट फॉर पेंटिंग, टीचिंग, डांसिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऑलराइट, तो बेंट का आप यूज़ करेंगे अपनी लाइफ में, देखेंगे आसपास कौन है क्या है, खुद के बारे में भी सोचेंगे व्हाट काइंड ऑफ बेंट यू हैव इन योर पर्सनैलिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड यू हैव टू फाइंड। वैसे तो मैंने क्लू दे दिया है, फिर इसमें भी क्लू दे दिया है। सो कंफ्यूज एंड सरप्राइज्ड, ठीक है। कंफ्यूज एंड सरप्राइज्ड वर्ड जो है ये तो हम जानते ही हैं। हम कंफ्यूज कब होते हैं? जब कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। और सरप्राइज भी हो जाते हैं देख करके, अरे ऐसा तो मैंने गेस ही नहीं किया था, इट इज अनएक्सपेक्टेड। सो फॉर दैट सिचुएशन वी कैन यूज द वर्ड bewildered। ऑलराइट, तो देखिए एक इंसान है, इसके पास बहुत लंबी लिस्ट हो गई है, लगता है इसकी वाइफ ने ऐसे घर के सामानों की लिस्ट दी है और ये बहुत कंफ्यूज है, मैं क्या करूँ, इतना सारा शॉपिंग कैसे करना होगा, कैसे करूँ। सो द मैन इज कंफ्यूज एंड अनदर मैन हु इज कंफ्यूज मीन्स हु इज bewildered बाय दिस signboard that we see in traffic or in कभी कभी तो हम लोग मॉल्स में भी ऐसे साइंस देखते हैं कि कौन सा आउटलेट किस तरफ है। देयर आर मेनी स्टोर्स, तो हर प्लांक पर लिखा रहता है कि इधर पेंटालून है एंड दिस साइड ग्लोबस एंड ऑल पता बहुत देयर आर मेनी ब्रांड्स। तो आई डोंट यूजुअली गो, लेकिन यू शुड रिमेंबर कि जब आप ऐसी सिचुएशन में हो जबकि आप सोच नहीं पा रहे हैं एंड यू आर कंफ्यूज, ओह हाउ टू डिसाइड, देन यू आर bewildered, ठीक है ना, आप कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो दैट इज द वर्ड bewildered। सो आई गेस कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा और करेंगे, और थोड़ा सा बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत होती है, 1% मेहनत एंड ऑल यूट्यूब। हाँ। सो द नेक्स्ट वर्ड, फिर से मैंने क्लू तो दे ही दिया, मैंने किया ही क्या है, बट इफ़ यू कैन गो थ्रू तो आपको क्लूज ढूंढने में भी थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सो द मीनिंग ऑफ द वर्ड इज टू एनकरेज, टू इंक्रीज, ठीक है। तो वर्ड इज हियर बूस्ट, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, सचिन तेंदुलकर ने बूस्ट एनर्जी ड्रिंक का क्या किया है, ऐड किया है। सो बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी से क्या मतलब है? बूस्ट का मतलब समथिंग दैट हेल्प टू इंक्रीज, इम्प्रूव और बिकम मोर सक्सेसफुल। जब हम किसी चीज़ से क्या होते हैं, इनकरेज होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें किसी चीज़ को इंक्रीज करती है तो उसे कहते हैं बूस्ट होना, बूस्ट करना। हम लोग एक दूसरे को मॉरली बूस्ट भी करते हैं कि हाँ यू कैन डू इट एंड यू कैन मेक मोर एफर्ट्स टू अचीव योर गोल। सो दैट इज बूस्टिंग, मोरल बूस्टिंग भी कहते हैं। तो या हम लोग अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, क्या, अपनी सर्विसेज देकर के कंट्री को, ठीक है ना। सो किसी भी चीज को इंक्रीज करना। तो सचिन तेंदुलकर जब ये कहते हैं कि बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी मीन्स दैट ड्रिंक इंक्रीजेज हिज एनर्जी, ठीक है ना। तो इंक्रीज इज बूस्ट एंड एनर्जी किसकी, सचिन तेंदुलकर की, बाई ड्रिंकिंग दैट हेल्थ ड्रिंक, ठीक है। सो बूस्ट मीन्स इंक्रीज करना सचिन तेंदुलकर की जो एनर्जी है, एंड दैट ही सेज इन एड्स, बस विज्ञापन में ही ऐसा कहते हैं। सो एंड वी इन कोविड टाइम्स वी ट्राई टू बूस्ट आवर इम्यून को बढ़ाने का हम लोगों ने काम किया। सो आई गेस जिन लोगों ने बूस्ट का अभी तक नहीं किया था यूज़ अपनी लाइफ में या आसपास के लोगों को बूस्ट अप करने के लिए, देन दे विल श्योरली यूज दिस वर्ड इन देयर सेंटेंस, आई गेस वेरी पॉजिटिव जरूर होगा ये। एंड नेक्स्ट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल।
आप लोग देख रहे होंगे, आई हैव गिवन द मीनिंग, आई ट्राइड इट, मैंने सोचा ये करके देखते हैं, इफ़ इट विल नॉट बी सक्सेसफुल देन आई विल जस्ट रिवर्ट द मैकेनिज्म कि पहले वर्ड फिर उसका मीनिंग, बट मैंने पहले मीनिंग बोली है और इसमें ही इसी वर्ड में उसका क्लू भी है। सो यू कैन सी, यहाँ मैंने एक फोटो रखी है जो कि हमारी जो सॉइल का जो कंपोजिशन होता है, जो जिस पे हम अर्थ क्रस्ट पे जहाँ खड़े हैं उसका कंपोजिशन होता है, दैट इज देयर। सो अपर पार्ट जो है ऑर्गेनिक है, यहाँ पे ग्रासेस हैं, देन टॉप सॉइल, देन लूज सेडिमेंट, वहाँ कुछ पत्थर कुछ मिट्टी, एंड देन कुछ टूटे फूटे रॉक्स होते हैं यहाँ पे पत्थर, एंड द लास्ट वन इज मेटामॉर्फिक रॉक एंड दैट इज बेड रॉक। ठीक है, सो बेड रॉक इज द वर्ड। तो बेड रॉक का मतलब होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल। सो किसी भी चीज का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है उसे हम कह सकते हैं बेड रॉक। सो एजुकेशन इज बेड रॉक ऑफ सक्सेसफुल लाइफ। अगर आपके पास शिक्षा है तो वही आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल है एक सक्सेसफुल लाइफ को जीने का। सो हम जब फंडामेंटल प्रिंसिपल की बात करें, मतलब जब हमें कहना है एक सेंटेंस में दीज आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, तो हम कह सकते हैं दीज आर बेड रॉक्स। ठीक है ना, बेड रॉक्स। So you can use, you can find, you can make your language, your speech, your writing more rich. And now kind, सब लोग kind हैं, everyone is kind. So but kind is there, बहुत simple word है and it's also an act of simplicity. लेकिन हम कभी-कभी सोचते हैं ना कि आखिर उसने तो kind बोल दिया, what should I express for my personality? मतलब मैं भी बहुत kind हूँ but I want to use some other word. तो क्या use करें भाई? आप लोगों ने देखा था first slide में, but if you forget that वर्ड, अगर आप भूल जाते हैं वो वर्ड, तो मैं अभी तुरंत बता देती हूँ कि द वर्ड वॉज BENEVOLENT एंड दैट इज benevolent. व्हाट इज इट? benevolent. benevolent में ओ को वोलेंट नहीं कहना है, इट्स benevolent. benevolent. So this is act of kindness. जब हम किसी की हेल्प करते हैं, that is act of kindness and that is act of benevolence also. So you are very benevolent. Now हम इसको एक कोड के साथ खत्म करना चाहते हैं हम लोग कि ट्राई योर बेस्ट टू ट्रीट अदर्स एज यू वुड विश टू बी ट्रीटेड योर सेल्फ एंड यू विल फाइंड दैट दिस इज द शॉर्टेस्ट वे टू बेनिवोलेंस। ठीक है ना, बेनिवोलेंस के साथ ही हम ये आज का जो वोकैबुलरी सेशन है खत्म करते हैं। आई थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग एंड फॉर द लव। थैंक यू।